Very good afternoon, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning Garden. Today we will read about chapter 6 from class 6 science book. The name of the chapter is Changes Around Us. इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि सबसे पहले अगर हम बुक के हिसाब से पढ़ें तो मान लो आपके पास कोई ऐसी मैजिकल पावर आ जाए कि जिस चेंज किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप चेंज करना चाहें और वो चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, कि आप जैसे मान लो आपने पेंसिल लिया और आप चाहते हैं कि ये पेन में बदल जाए, वो पेन में बदल जाए, तो कैसा हो, मतलब एक मैजिकल इमेजिनेशन। तो जैसे आप चीज चाहो वैसे आप चेंज कर लो। But we do not have magical powers, of course, but we can still change a few things around us, perhaps many things. कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे चेंजेस हमारे सराउंडिंग्स में होते रहते हैं। सम चेंजेस वी वांट, और हम ये कहें कि हम अपने से करते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं कि जो नेचर में अपने आप होते रहते हैं। अगर आप देखेंगे, ऑल्दो इनमें हम अगर बात करें कि कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व, मतलब कोई मैजिक रोड आपके पास नहीं है, बट स्टिल यू कैन चेंज सम थिंग्स। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। जैसे हमने बताया कि कुछ चेंजेस तो अपने आप होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपने आप बड़े होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं वो ड्राई होके गिर जाते हैं, और जो फील्ड्स में क्रॉप्स हैं वो चेंज होती हैं टाइम टू टाइम। जैसे शुरू में हम सीड्स डाल देते हैं, उसके बाद सीडलिंग बनते हैं, फिर छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं, उसके बाद जो है वो प्लांट्स बाद में उनके ऊपर फ्रूट्स आते हैं, और उसके बाद सीड्स वगैरह जो भी उनमें कल्टीवेशन होता है और हार्वेस्टिंग होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि पूरा कटाई के बाद जो प्रोसीजर हमने देखा था चैप्टर 5 में, कि कैसे फिर उसका हार्वेस्टिंग के बाद फसलों को काट के उनमें से जो सीड है वो सेपरेट कर लिया जाता है। तो कितने चेंजेस जो है खेतों में होते हैं, और चेंजेस कलर, और जैसे अगर बात करें प्लांट्स में भी आप देखेंगे कि पहले पत्ते हरे होते हैं फिर सूख जाते हैं। आप फ्लावर्स का भी देख सकते हैं कि फ्लावर्स जो है कैसे खिलते हैं और फिर उसके बाद सूख के गिर जाते हैं। तो आर देयर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? आप सोच के बताइए। जैसे आपके नेल्स ग्रो करते हैं, हेयर्स ग्रो करते हैं, आप लंबे होते हैं, आपका वेट इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं। तो डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? आपने ऐसा कभी सोचा था? आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि आपके सराउंडिंग में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि कुछ चेंजेस को हम ग्रुप में देखेंगे कि ये किस तरह के चेंजेस हैं। अब हम कैसे जो वेरियस चेंजेस हैं उनको ग्रुप में देख सकते हैं, ये हम जो टॉपिक 6.1 है इसमें देखेंगे कि कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। रिवर्स्ड का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने एक, यहाँ पे हम एक्टिविटी 1 2 3 की हेल्प से समझते हैं कि एक्टिविटी 1 में आपने क्या लिया, एक बैलून लिया, इसके अंदर हवा भर दे। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये बैलून जो है फटे ना। इसका शेप एंड साइज बैलून का चेंज होगा जैसे जैसे आप इसको ब्लो करोगे, और उसके बाद आप हवा को इसमें से निकलने दें। तो फिर क्या होगा, बैलून, क्योंकि बैलून का आपने ध्यान रखा है कि व्हेन यू आर ब्लोइंग द बैलून, तो उसमें वो बैलून जो है वो बर्स्ट नहीं होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। उसके बाद जब आप उसमें से वापस हवा निकाल देते हैं तो आप देखिए कि क्या बैलून वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अच्छा, ये सेकेंड एक्टिविटी में हम देखेंगे कि आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से, मान लो ये आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया, इससे आपने एरोप्लेन बना लिया और आपने खूब इसके साथ मस्ती की, और उसके बाद जब आप खेल के थक गए आपने इस पेपर को फिर से अनफोल्ड कर दिया। तो आप ये देखिए क्या पेपर का शेप और साइज चेंज हुआ। इन सब का रिजल्ट हम देखते हैं। अभी एक्टिविटी 3 पे आते हैं। एक्टिविटी 3 में क्या हुआ कि मान लो आटा, गूंदा हुआ आटा, मम्मा ने आटा गूंद के रखा है, आपने उसमें से एक बॉल बनाया और इस बॉल से आपने इसको रोल आउट किया एक रोटी के फॉर्म में। उसके बाद आपने देखा कि नहीं, ये रोटी की शेप आपको पसंद नहीं आई, आपने दोबारा इसको चेंज करना चाहा, आपने फिर से बॉल बना ली। लेकिन क्या ये चेंजेस पॉसिबल है? अब ये देखिए हमने 3 एक्टिविटी देखी, एक्टिविटी 1 2 3। ध्यान रखो एक्टिविटी 1 में क्या है कि आपने बैलून को ब्लो अप किया, सेकंड एक्टिविटी में आपने पेपर से एरोप्लेन बनाया, थर्ड एक्टिविटी में आपने बॉल से रोटी को बना लिया।
अब ये देखिए इन एक्टिविटीज में क्या है, was it possible to get the balloon back to its original shape and size? Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? Third था, was it possible to get back the roll of the to get back the bowl of the dough again? मतलब जो एक्टिविटी 1 2 3 में आपने जो चेंजेस किए हैं क्या उनको रिवर्स किया जा सकता है? रिवर्स का मतलब होता है कि पहले जैसी पोजीशन में लाना। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? यस। व्हाट डू यू कंक्लूड? इन ईच ऑफ द थ्री एक्टिविटीज इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल्स with which we started our activity? इसका आंसर क्या है? Yes, क्योंकि it means that changes occurring in these activities they can be reversed। क्योंकि मान लो आपने एरोप्लेन बनाया पेपर फोल्ड करके, वापस इसको अनफोल्ड करेंगे तो आप ऐसा पेपर देखेंगे। ये रोटी को आपने जो डो का बोल लिया था उसको रोटी में बेल दिया, उसको जब तक आप उसको गर्म नहीं करते हैं उससे आप वापस उसको फोल्ड करके और इसका आप बोल बना सकते हैं। तो अभी ये देखिए, अभी इन्हीं एक्टिविटीज को हम दूसरे तरीके से करते हैं और फिर देखेंगे कि क्या ये चेंजेस रिपीट होंगे। लेट्स सी एक्टिविटी 4। ये देखिए आपने सेम बैलून लिया और जो आपने एक्टिविटी 1 में लिया था सेम बैलून आपने लिया एंड ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद ए स्ट्रिंग टाइटली। आपने बिल्कुल फुल साइज में उसको उसके अंदर हवा भर दी और उसके माउथ को बांध दिया है। अब प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। क्या होगा? ओप्स, इट बर्स्ट, फट गया, बैलून फट गया, फूट गया। अब क्या क्या आप अब इसमें से हवा निकाल के इसको वापस इसकी साइज और शेप में ला सकते हैं? नो। अब एक्टिविटी 5 देखिए, एक्टिविटी 5 में आपने क्या किया, सिमिलरली जो एक्टिविटी 2 में आपने पेपर लिया था उसी तरह से आपने पीस ऑफ पेपर लिया, उसके ऊपर एक एरोप्लेन ड्रॉ किया और इसकी जो एरोप्लेन की आउटलाइन थी उसके अलोंग आपने कट कर दिया, कैंची से कट कर लिया। अब क्या आप इसको अनफोल्ड कर सकते हैं? क्या आप इसको वापस पहले वाला जैसा पेपर था वैसा बना सकते हैं? नो। एक्टिविटी 6 में आप देखें, आपने रोटी जैसे ये यहाँ पे डो से बोल लेके आपने रोटी बना ली और अब इस रोटी को आपने तवे पे बेक कर लिया, मतलब सेक दिया है, इसको रोटी बना दी, पका दी है। अब suppose you are asked the same three question which you answered after activity 3, what would your answers be now? मतलब एक्टिविटी, ये जो 3 एक्टिविटी थी इनमें हमारा ये क्वेश्चन था कि इनके अंदर क्या कॉमन है और was it possible to get the these objects back in their original shape and size? यही हमारा क्वेश्चन था कि क्या हम इनको रिवर्स कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन अगर हम एक्टिविटी 4 5 6 के बाद पूछें कि क्या ये जो चेंजेस हुए हैं एक्टिविटी 4 5 6 में क्या इनको रिवर्स कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4 5 6 दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अच्छा, अभी जैसे आपने कभी पेंसिल और इरेजर आपने यूज किया ही होगा, तो आफ्टर रिपीटेड यूज आप देखते हैं कि पेंसिल छोटी हो जाती है, इरेजर भी घिस जाता है, छोटा हो जाता है, तो उनका जो शेप और साइज है वो चेंज हो जाता है। तो अब ये बताइए क्या आप पेंसिल छोटी होने के बाद वापस बड़ी कर सकते हैं? कैन वी रिवर्स दिस चेंज? अब इसका आंसर आप बताइए। पेंसिल आपने घिस के बार बार शार्प करके छोटी कर दी है, तो क्या आप उसको वापस बड़ी कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखना इसका आंसर। यू मस्ट हैव सीन ए पोर्टर वर्किंग ऑन हिज व्हील। मतलब जो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो ये पोट बनाने वाले व्हील के ऊपर अपना पोट बनाते हैं, तो वो जो है ही शेप्स ए लंप ऑफ क्ले इनटू ए पोट। मतलब वो क्या करते हैं, क्ले को लेते हैं और उसको पोट में ढालते हैं। तो आप ये बताइए क्या इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है? देखो, जब तक उसको नहीं पकाएंगे, गर्म नहीं करेंगे, उस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है। ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। उसके बाद जब वो पोट बना लेता है उसको ओवन में पकाता है। अब पकाने के बाद क्या उस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है? सोच के बताइए। देखिए, जब तक उसको ओवन में नहीं रखेगा, वो जो आटे गूंदा हुआ आटे की आपने बोल बनाई, बोल से रोटी बनाई, तो उस रोटी को जब तक आप तवे पे नहीं सेकेंगे वापस बोल बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जब कले से आपने पोट बनाया, जब तक उसको ओवन में गर्म नहीं करेंगे आप वापस पोट से क्ले का बोल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार पोट को ओवन में गर्म कर लिया उसके बाद उसकी शेप को हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो कुछ कॉमन चेंजेस, जैसे यहाँ पे टेबल 6.1 दिया है, इसमें फर्स्ट कॉलम में आपके कुछ चेंजेस लिखे हैं, सेकेंड कॉलम में आपको आंसर देना है कि कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। तो ये देखिए कि विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड।
तो वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स। तो इसमें आपको क्या लगेगा, कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो रिवर्स हो सकते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो रिवर्स नहीं हो सकते। तो इसमें आप एक और भी टेबल अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड फर्स्ट कॉलम में लिख दो और सेकंड कॉलम में आप लिख दो चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो यहाँ पे अगर टेबल 6.1 का हम जल्दी से रिव्यू लें तो रो एग्स टू बॉइल्ड एग, कच्चे अंडे को आपने बॉईल कर दिया, तो आप ये बताइए कैन बी रिवर्स, यस होगा या नो होगा। अरे एक बार कोई चीज पक गई तो उसको आप वापस कैसे कच्चा बना सकते हैं, तो आंसर होगा नो। बैटर टू इडली, आपने इडली पका लिया तो क्या फिर उसको वापस बैटर में बना सकते हो, नो। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, अगर आपके गीले कपड़े सूख गए तो क्या वो, जब तक आप उसको पानी में नहीं डालोगे क्या वो गीले होंगे, नो। वूलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, यस अगर आपने जैसे वूलन यार्न का अगर आपको ध्यान हो, हमने फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो हमने यार्न से स्वेटर बुना, नीटेड स्वेटर है, तो जब आप इसको खोलेंगे तो ये क्या होगा कि आपका जो धागा है वो एज इट इज निकल जाएगा। ग्रेन्स टू इट्स फ्लोर, आपने क्या किया, दानों से, जो अनाज के दाने होते हैं उनसे आपने आटा बना लिया, तो क्या आप आटे से वापस दाने बना सकते हैं, नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, एक बार ठंडे दूध को आपने गर्म कर लिया तो गर्म दूध क्या ठंडा हो जाएगा, यस। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू ए कोल्ड स्ट्रिंग, मतलब आपने स्ट्रेट स्ट्रिंग को कोल्ड बना लिया, तो कोयल को आप स्ट्रेट करोगे तो स्ट्रेट हो जाएगा, तो इसका होगा यस। बर्ड टू फ्लावर, एक बार आप बर्ड जो आप देंगे देखेंगे वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, तो क्या फूल वापस बर्ड में जाएगा, नो। मिल्क टू पनीर, आपने दूध से पनीर बनाया तो क्या पनीर से आप मिल्क बना सकते हैं, तो यहां भी आएगा नो। काउ डंग टू बायोगैस, आपने काउ डंग से बायोगैस बना लिया तो इसको भी रिवर्स नहीं किया जाता, नो। स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, यस नॉर्मल साइज में आ गया, आप उसको फिर से स्ट्रेच कर सकते हैं। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, अगर आपके पास आइसक्रीम है और वो मोल्ट हो गई है तो अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो फिर से आइसक्रीम नहीं बनेगी, हाँ अगर आप उसको फ्रीजर में रख देंगे तो वो जम जाएगी, बट शेप डिसाइड करेगा कि वो जो है आपने किस कंटेनर में रखा है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपके कुछ रिवर्स हो सकते हैं, कुछ रिवर्स नहीं हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम जो बचा हुआ चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।